Now, hello, welcome back. Now, next topic we will discuss about the catalyst. So, catalyst वे substances हैं जो किसी भी रिएक्शन के रेट को alter करते हैं, चेंज करते हैं, मोस्टली इंक्रीज करेंगे. सो कैटलिस्ट कौन से हैं? कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस विच alters द रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिएक्शन एंड दे डू नॉट चेंज आफ्टर द रिएक्शन. सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे ट्रेन का स्टॉपेज है, ट्रेन किसी भी स्टेशन पर रुकती है तो वहां पर इंडियन रेलवे ने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है. प्लेटफॉर्म अपने आप में कैटलिस्ट का बिहेव करता है, बिकॉज अगर प्लेटफॉर्म होगा तो पैसेंजर इजीली ट्रेन के अंदर राइड कर जाएंगे या आसानी से उतर जाएंगे, चढ़ जाएंगे. इट मीन्स दे विल टेक लेस टाइम. अगर प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो उतने ही टाइम में बहुत कम पैसेंजर्स ट्रेन के अंदर चढ़ पाएंगे या उतर पाएंगे. जबकि प्लेटफॉर्म आफ्टर द ट्रेन गोइंग, और जब ये पैसेंजर्स उतर गए होते हैं या चढ़ गए होते हैं, उसके बाद प्लेटफॉर्म एज इट इज रहता है. ना तो इसकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज होता है, ना ही इसकी क्वांटिटी में कोई चेंज होता है. सो इस तरह से ही हमारे सब्सटेंसेस हैं कि जो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं. सपोज ये कोई एक सॉलिड है, हमारा कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है. इसके ऊपर हमने किसी गैस की रिएक्शन कराई है तो ये सॉलिड क्या होगा, ये इन गैस के मॉलिक्यूल को अपनी सरफेस प्रोवाइड कराएगा रिएक्शन करने के लिए. और कई बार ये सॉलिड भी क्या है, गैस के साथ इनके साथ रिएक्शन करेगा टेम्परेरी. आफ्टर द ओवरऑल जो है गैस के जो रिएक्टेंट्स होंगे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये सॉलिड एज इट इज रहेगा. सो कैटलिस्ट कैसा होगा? कैटलिस्ट आफ्टर द रिएक्शन एज इट इज रहेगा. देयर इज नो चेंज इन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर और इट्स क्वांटिटी. सो according to the definition of catalyst, these are substances which alter the rate of the chemical reaction and themselves remain chemically and quantitatively unchanged after the reaction, and the phenomenon is known as the catalysis. Next terminology is promoters. promoters क्या हैं? अब प्रोमोटर्स वे हैं जो इन कैटलिस्ट की स्पीड को भी इंक्रीज करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं. सो प्रोमोटर्स आर द सब्सटेंसेस विच इंक्रीज द पावर ऑफ कैटेलाइसिस और कैटलिस्ट. ओके, सो दीज आर द सब्सटेंसेस विच इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट. एग्जांपल, MO इज प्रोमोटर वेयर एज FE इज कैटलिस्ट इन हेबर प्रोसेस. बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है. देखिए, in the Haber process there is the formation of ammonia by the reaction of nitrogen and hydrogen. N2 plus 3H2 gives 2NH3 and the catalyst is Fe. it means iron पाउडर फॉर्म में या फिर फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में हम लोग लेते हैं. अब यहाँ अगर हम मोलिब्डेनम हमने थोड़ा सा ले लिया है तो वो मोलिब्डेनम क्या करेगा, इस आयरन की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा. इट मीन्स रिएक्शन विल गो मोर फास्ट, यानी जो आयरन है उसको भी थोड़ा सा और फास्ट रिएक्शन करेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोमोटर्स, यानी कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को या एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, जबकि प्रोमोटर कैटलिस्ट को प्रमोट करेंगे. थर्ड वन है कैटेलिटिक पॉइजन्स, इनहिबिटर्स. ये बिल्कुल अपोजिट है. इट मीन्स ये क्या करेंगे, कैटेलिटिक पॉइजन क्या करेंगे, कैटलिस्ट की जो कैपेसिटी है उसको कम करेंगे. सो दीज आर द सब्सटेंसेस विच डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट. एग्जांपल, आर्सेनिक एक्ट्स एज कैटेलाइसिस पॉइजन इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस. कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस के अंदर जब सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन करते हैं तो अगर वहाँ पर आर्सेनिक थोड़ा ऐड करते हैं तो वो प्रिपरेशन की स्पीड को थोड़ा डाउन करेगा, बिकॉज जो कैटलिस्ट वहाँ है उन कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा. कई बार हमारी रिएक्शन रेट इतना ज़्यादा फास्ट हो जाता है कि वी हैव टू कंट्रोल दैट, यानी हमें उस रिएक्शन को कंट्रोल करना पड़ता है. उस केस में हम लोग कैटेलिटिक पॉइजन को यूज करते हैं. या सपोज करो हमें हाफ रिएक्शन तो फास्ट रिएक्शन से करानी है और बची हुई हाफ रिएक्शन हमें स्लो रेट से करानी है, तो हाफ रिएक्शन हम फास्ट कैटलिस्ट यूज करके करा देंगे और जैसे ही हमें नेक्स्ट हाफ जो है स्लो करानी होगी तो हम उसके अंदर थोड़ा सा प्रोमोटर ऐड कर देंगे. ओके, सो दिस इज द ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ अवर केमिस्ट्री.
नाउ टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कि कौन कौन सी कैटेलाइसिस हैं। दो तरह के कैटेलाइसिस हैं, फर्स्ट इज होमोजीनियस कैटेलाइसिस एंड सेकंड इज द हेट्रोजीनियस कैटेलाइसिस। नाउ होमोजीनियस कैटेलाइसिस के अंदर क्या होगा कि कैटलिस्ट एज वेल एज रिएक्टेंट दोनों एक ही फेज में होंगे। फॉर एग्जाम्पल कैटलिस्ट भी सॉलिड फेज में है और जो रिएक्टेंट्स हैं वो भी सॉलिड फेज में हैं, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, सॉलिड बनेगा, या फिर लिक्विड भी बन सकता है, नहीं सॉलिड बनेगा। और इस तरह के कैटलिस्ट को हम बोल देंगे होमो कैटलिस्ट। बुक के अंदर से बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, these are the example of homo catalyst. Whenever we reacted the sulfur dioxide gas with oxygen in the presence of nitrogen oxide, then the formation of sulfur trioxide gas. You can understand very well that all the reactants as well as catalyst are in the gaseous phase. NO भी गैसेस फेज में है, ऑक्सीजन गैस फेज में है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस फेज में है, सो प्रोडक्ट भी गैस फेज में है। तो ये किस तरह का कैटेलाइसिस है, होमोजीनियस कैटेलाइसिस। मोर एग्जांपल, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्टेड विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ NO एंड गिव्स द कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज आल्सो द होमोजीनियस कैटेलाइसिस बिकॉज ऑल आर इन द गैसेस फेज। And more example, C12, H22, O11 सुक्रोज है, एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर अपने आप में लिक्विड है, H2SO4 की प्रेजेंस में, यानी थोड़ा एसिडिक हम लेंगे एक्वस लिक्विड है, ग्लूकोज बनेगा एक्वस और साथ साथ फ्रुक्टोज एक्वस बनेगा। सो इन दिस इक्वेशन ऑल आर इन द लिक्विड स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन। So this is also the homogeneous catalysis example. Heterogeneous catalysis example, कैटलिस्ट तो किसी अलग फेज में है, रिएक्टेंट अलग फेज में है, या प्रोडक्ट अलग फेज में है, तो देन दैट टाइप ऑफ कैटेलाइसिस आर नोन एज द हेट्रो कैटेलाइसिस। फॉर एग्जांपल, जैसे कैटलिस्ट हमारा सॉलिड फेज में है, रिएक्टेंट हमारा गैस फेज में है, प्रोडक्ट हमारा गैस फेज में बन रहा है, तो कैटेलाइसिस हमारा कैसा है, हेट्रोजीनियस कैटेलाइसिस। इसके लिए एग्जांपल अभी जो हमने डिस्कस किया था, हेबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन। देखिए, जो कैटलिस्ट है हमारा आयरन, दैट इज इन द सॉलिड फेज। आल्सो MO मोलिब्डेनम प्रोमोटर्स आल्सो इन द सॉलिड स्टेट, whereas the reactant nitrogen and hydrogen are in the gaseous state and product is in the gaseous state। तो ये गैस हैं, ये सॉलिड है, तो जब सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और जो हमारा कैटलिस्ट है वो एक फेज में नहीं होंगे, तो हम उसको बोल देंगे हेट्रोकैटेलाइसिस है। बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इन दोनों को आप लर्न करेंगे। टुमारो विल डिस्कस अबाउट द एक्टिविटी, सेलेक्टिविटी एंड मोर अबाउट फ्रॉम दिस चैप्टर। Thank you very much. Thank you.